इस समय हम मौजूद हैं गांव गुजराना में, नेशनल हाईवे से तुमसरा, तुमसरा से गुजराना। गुजराना की आप हालत देख रहे हैं, काफ़ी सड़क खराब है। आप देख सकते हैं सड़क का हाल कितना बुरा है। हमने पहले भी दिखाया और अब फिर दिखा रहे हैं कि जाने वाले और आने वाले वाहनों का क्या हाल होता है। कीचड़ में से होकर निकलना पड़ता है। कीचड़ हर समय भरा रहता है, कई साल हो गए हैं और इस कीचड़ में अब तो मच्छर भी काफ़ी पनप गए हैं। बीमारियां पनप रही हैं, मलेरिया, डेंगू यहाँ पर होना लाजमी है। आइए जानते हैं गांव की बदहाली के बारे में क्या कहना है, गांव के लोग क्या कहते हैं प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी। क्या नाम है आपका जी? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, ये बड़ा बुरा हाल है आपका गांव गुजराना में। सिटी हट जिसको कहा जाता है, उसका रास्ता खराब है, पानी भरा हुआ, कीचड़ है। हाँ जी, कीचड़ है, इसे कोई करी ना रहो। पहले दो सरपंच इनते कह ली, वो भी कोई ना कर रहा, और हमारे बाबूजी खड़े हैं, इनते कह ली, ये भी ना कर रहे। बताओ क्या करें? काम छोड़ के थोड़ी जाएगा, जैसा है वैसे भी निकलेंगे। तो काम तो होना चाहिए ना? काम होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, मतलब बननी चाहिए ये सड़क। किसको दोष देंगे आप, प्रशासन को या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को? प्रशासन को क्या दोष देंगे? अपने सरपंच ने दोष देंगे हम तो। हमारे गांव के मौजूद जो सरपंच हैं उनको दोष देंगे, क्यों पहले सरपंच ने बनाई ना, यू बना सुन रहा ना। अच्छा, पहले वाले और अब वाले सरपंच कहाँ हैं इस समय? वो अपने घर होंगे। अच्छा, अपने घर होंगे। हाँ, क्या नाम है आपका जी? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, ये सड़क बड़ी खराब है और सैंपल है, और का हाल बुरा होगा, ये भी हम मान के चलते हैं। इसमें बच्चे भी आमे जी पानी में निकल के जहाँ एक तो और आने जाने वाले इनको बहुत तकलीफ होती है। पानी आने जाने के लिए जंगल के लिए रास्ता नहीं है कोई भी, और खूब कह रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है रही है। ना प्रशासन सुन रहा और न गांव के सुन रहे, कोई भी नहीं करके दे रहा है। अच्छा, ग्राम पंचायत के जब चुनाव हुए थे तो वोट मांगने के लिए खूब आए होंगे, जिला परिषद के भी आए होंगे, पंचायत समिति के लोग भी आए होंगे। कर जाते हैं, जब हाँ कर जाते पीछे कोई मुर्ख नहीं देखता है। कितने अब तो काफी टाइम हो गया। हाँ, काफी टाइम है वो जी। कोई मच्छरों की क्या कह रहे हो? मच्छर देख लो कितने मच्छर हुए पड़े हैं। मच्छर दिख रहे हैं। डेंगू तलक बनने के जा रहे हैं, बीमारी पैदा हो रही है। सब लोग 3 साल या खांचे 10 साल है के चार योजना सरपंच ने बनाया ना अभी। अब यह 5 योजना के पता ना बनावे ना बनावे। नहीं, जो आप कह रहे हो पिछले कई सरपंच नहीं बना पाए हैं और ये मौजूदा सरपंच भी आप आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आपको दिखाई दे रहा है सरपंच में जो ये बना देंगे? अलादीन का चिराग कोई ना आस कर सके, बस बनावे ना बनावा की मर्जी है। बाकी 4 सरपंच ने तो बनाया ना, ऐसे छोड़ गया। क्या नाम है सरपंच का? फिलहाल से सरपंच है सुरेश। क्या कहते हैं सुरेश से? आप बात करते होंगे, उनके पास जाते होंगे तो क्या कहते हैं वो? सुरेश से जब भी बात करें क्या भैया बनाऊंगा, नंबर आ रहा हो बनाएंगे। पहले सरपंच ने भी कह दी वो बनाएंगे, टेंडर दे रहा नहीं करे जी। वे ये तो कह रहे हैं कि बना रहे हैं, नहीं कर रहे, मेरे उसमें नहीं है। मेरे उस टेंडर है जी, 1 करोड़ का टेंडर दे रखा है इसका PWD के लिए। अब जब वो बजट पास होगा तब इसको बनाएंगे, या तो एक पड़ा रहेगा जी। पहले भी तो सरपंच के पास तो अधिकार ही है 1 करोड़ का, वो तो 5 लाख रुपए तक का ज्यादा से ज्यादा है पावर। जी 5 लाख में वो तो कहता 5 लाख में मेरी एक नाली भी क्लियर नहीं होती। तो पहले भी सरपंच बोलते हैं, वोट लेने आ जाते हैं, कह देते हैं जी हम तो बनाएंगे जी, आपके पहले यही काम होगा। पहले तो ये काम बाद में होता है जी, पहले तो सारा काम पक्का हुआ पड़ा है, पहले इसको करवाओ ना। हमारे बच्चे आते हैं, कहते हैं जी सरकार कहती है स्वच्छ अभियान चल रहा। क्या स्वच्छ अभियान है जी? ये सरकार का ये स्वच्छ अभियान है? किसका स्वच्छ अभियान? बस उन्होंने ये थोड़ी है कि वोट ले गए और चले गए। इस गुदराने गांव में कभी तरक्की नहीं हुई जी, 20 साल हो गए इसको। किसी के हाथ जोड़ते हैं तो कहते हैं भैया अब तो टेंडर उसके हाथ में है। किसके हाथ में बताओ जी? है किसके हाथ में है जी? आप देख लो जी, यहाँ हमारी लेडीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, रोज दिन पे दिन जी 5-7 रोज गिरते हैं जी, रोज इधर रोज गिरते हैं। अब हम या प्रशासन दोष दे लो जी या सरपंच ने। जब आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट आप देते भी होंगे, किसी ना किसी को तो देते होंगे। अजी हमारे पास तो जी सरपंच भी आ रहे हैं जी, MLA भी आ रहे हैं। MLA सरीके कह जाते हैं जी आपका गांव आपका तरक्की करेगा। तरक्की तो है ही है जी हमारी। अरे रोज पानी भर रहे हो जी, तरक्की है हमारी। और क्या है जी, यही तरक्की हमारी नहीं है। कैसे आगे पीछे कर रहे हो, होने दिया क्या? नहीं हो रही है। अब बताओ क्या समस्या है? आपको क्या परेशानी है? परेशानी यही है, नाली वाली बनवाओ अपने ये गांव में, करवाओ जो करवाने। देखो आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। अच्छा, ये जो सड़क पे पानी है नाली की वजह से हैं ये तो वो जा ही ना रहा हो जी, कहीं ना जा रहे हैं। निकाल ही नहीं किधर भी इसका पानी का निकास है तो, लेकिन उसका जुगाड़ नहीं है। तब
आप क्या कह रहे हो? हर पास में पोखर है, उस पोखर में डाल दें इसको, नाली बना के यानी कि जोड़ में डाल देना चाहिए। जोर में डाल दो इसे। हो सकता 20 साल होगी जी, 1 किला की खुदाई नहीं है रही जी नाली के लिए। अगर आप नाली भी, सड़क मत बनवाओ, हम ये बोल नहीं रहे कि सड़क बनवाओ, अरे नाली बनवा दो, नाली निकल जाएगा, पानी निकल जाए, पानी अपने आप सूख जाएगा। सड़क बनी हो रही है जी, पक्की सड़क है जी, ये पक्की सड़क है जी। आप क्या नाम बताया आपने? मेरे जोगिंदर है जी। जोगिंदर जी, ये सुझाव आपका अच्छा है कि अगर सड़क नहीं बनाते हो कोई बात नहीं, मत बनाओ, लेकिन नाली बना दो। नाली बनाने के बाद गंदा पानी सूख जाएगा। सूख जाएगा जी, ये पक्की सड़क बनी हो रही है जी, नाली नहीं बनी जी। नाली नहीं बनेगी, आप चाहे उसमें लेंटर लगवा दो, चाहे आप कहते हैं ना जी हम गांव में अपने घर में लगवा दें जी, टैल लगवा देंगे। जब नाली का निकाल ही नहीं होगा तो टैल क्या, टैल भी खराब होंगी जी। हाँ, पक्की नाली है जी, ये नाली पक्की नहीं है। ये इधर से वहाँ से रोड देख लो जी, पक्का जी, ये नाली नहीं है, सारा पानी रहेगा, अपनी ये सड़क तो खराब होएगी जी, होएगी जी। आप हम ये कह रहे हैं जी, इसमें बच्चे भी गिरते हैं, बूढ़े भी गिरते हैं, कोई नियार फुसलाते हैं, उसका पैर वैर भी निपट जाता है, किसी का पाँव टूट रहा है, किसी का कुछ है जी, तो परेशान बहुत ज़्यादा जी हम। ये आपके गांव से दूध बहुत जाता है शहर के लिए, दिल्ली के लिए भी जाता है ये, तो वो बाइकों पर जो जाते हैं उनको दिक्कत आती है। दिक्कत आ जाए, पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है जी इसमें। बिल्कुल, ये लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए गांव के। गांव की चारों साइड ही सड़क ऐसी है, जब तक नाली नहीं बनेगी तब तक पानी का कोई सोल्यूशन नहीं है। नाली के लिए तो कह दिया, इस अभी जोगिंदर ने भी कहा है कि नाली जब तक नहीं बनेंगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कोई निकलेगा नहीं। चारों साइड ही कोने, किसी कोने पे आप चले जाओ गांव के में, वहीं पर ही पानी है। बाहर से कोई रिश्ते, वो जो सवारी जाती है वो भी ये कहती है कि तुम्हारे गांव में गंदगी बहुत है। तो नाली के लिए आप सरपंच को क्यों नहीं कहते? ये सरपंच से भी बोलते हैं, हम तो जिला पार्षद से बोलते हैं और मंत्री को भी बोलते हैं। पार्षद तो इधर किधर घूम रहे हैं, ये रहे जिला पार्षद। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि समस्या की जड़ जो है यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच भी हैं, पंचायत समिति के मेंबर है और आप जिला पार्षद। भूटानी जी, समस्या तो इतनी भारी है ये। जिला पार्षद तो चलो हम 6 महीने पहले बने हैं, अभी तक कोई एक नया काम जिला पार्षद के उससे अभी हुआ नहीं है। दूसरी बात, ये तो पिछले 8-9 साल से समस्या है और सारे गांव के हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान और लेडीज इतने परेशान हैं कि यहाँ से पैदल नहीं निकल सकता कोई भी। और कई बार हमने भी गुहार लगाई है अपने लेवल पे, गांव के बड़े छोटे भी गए हैं नेताओं के पास, पर अभी कोई अच्छी तरह सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन मेरी अभी बात हुई थी एक्शन साहब से, तो वो कह रहे थे एस्टीमेट इसका चीफ ऑफिस पहुंच गया है और बहुत जल्दी ही हम इसको करवाएंगे। तो ये मेरी बात हुई है, ये अपडेट है अब तक का। बाकी 1-2 दिन में हम मंत्री जी के पास जाएंगे, उनसे भी अपनी गुहार लगाएंगे कि वो हमारी इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि ये 3-4 गाँवों को जोड़ता है ये रास्ता। तूमसरा से आता है हाईवे से, और वो हाईवे वाला रास्ता भी आपने देखा होगा, वो भी बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। वहाँ आपको मिले हैं बड़े बूढ़े, वो बता रहे थे अब हड्डी वड्डी टूट गई हैं कईयों की। तो मेरी तो अपनी सरकार से भी, मंत्री जी से भी, नायर साहब से भी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पब्लिक की जनहित का कार्य है, इसको सबसे पहले करवाया जाए। बाकी गांव में तो काम होते चलते रहेंगे जो भी होने हैं। अच्छा, आप सत्ता पक्ष के जिला पार्षद माने जाते हैं। हम जब गांव में आए हैं, अभी आप आए हो, आपसे पहले गांव के लोगों ने मंत्री और कृष्णपाल गुर्जर के, ये जगदीश नायर जी हैं विधायक साहब, उनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश उनका उभर कर आया है। बिल्कुल जायज़ बात है जी, आपकी आक्रोश तो है ही। परेशान तो पब्लिक हो रही है ना जी, वो तो बैठे हैं सब अपने अपने सही जगह पे जी। बाकी परेशान तो हम हैं, पब्लिक है। हमारे गांव की पूरी समस्या यहाँ से, जो भी बाहर से कोई रिश्तेदार आता है ना जी, तो वो भी हमें गाली दे के जाता है, जो कि यार अच्छे गांव में बस रहे हो, वह जो तुम्हारे वहाँ रास्ता तो है नहीं चलने का, पैदल भी बंदा निकल नहीं सकता। कई गाड़ी मोटरसाइकिल, कोई तैयार होके आता है बंदा, अपने घर से जाता है भाई ड्यूटी करने जा रहा हूँ, और कई तो बेचारे यहाँ सुबह सुबह शाम को गिर जाते हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, मेन रास्ता है ये। तो थोड़ी मेरी तो यही सरकार से निवेदन है, मंत्री जी से भी, कृष्णपाल जी से भी और नायर साहब से, कि थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे। छोटा सा ही पेच है, ज़्यादा बड़ा पेच नहीं है, और उनके लिए कोई बड़ा काम भी नहीं है ये। अच्छा, बड़ा काम तो नहीं है। 2024 में आने वाला है, एंटी इनकम्बेंसी का दौर भी शुरू हो जाएगा। अब सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ जो अब फिलहाल आक्रोश उभर के आ रहा है, ये वोटों में दिखाई दे जाएगा। तब ये साफ कह देंगे कि वोट हमने किसको देनी है। देखो जी, वोटों के टाइम पे अलग बात होती है, उसके बाद अलग बात होती है। बाकी हम तो ये भी कह रहे हैं कि अभी वोटों में टाइम है, 1 साल है, 1 साल में इतना विकास कर दे अगर चाहे तो, कि पब्लिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो मेरी तो गुजारिश यही है कि अपना ये काम आप एक बार दिखाओ। और हाँ जी, ये एक बार से जगह छोड़िए। हाँ जी, क्या कहेंगे जी आप? उमेश गुजराना, ये जो आपको पार्षद, जिला पार्षद, ये कह रहे हैं कि सरकार ध्यान दे, 1 साल का समय बचा है,
यानी कि एक तरफ से अल्टीमेटम सही है, उनकी चेतावनी भी है और ये सुझाव भी है उनको कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। देखो सही कह रहे हैं जी पार्षद साहब, अगर सही काम हो जाएगा तो सरकार को पूरा फायदा मिलेगा और तो फायदा तो उनको मिलना ही है जी आगे। नहीं तो पूर्व विधायक सुभाष चौधरी कहते हैं डिब्बा खोल है। नहीं नहीं, ये बात तो हम नहीं कहेंगे जी, जो मेहनत करेगा वही विजय प्राप्त करेगा। क्या कहोगे आप? हाँ जी, सरपंच है आप। सरपंच साहब आपके खिलाफ आक्रोश बहुत है, लोग कहते हैं वादे करके चले जाते हैं। वोटों के टाइम पे तो खूब वादे कर दिए थे, झट के वोट किए वादे किए थे, अब काम के टाइम पे नज़र नहीं आते। चलो आप तो नज़र आ रहे हो। देखो अब सरकार ने एक तो कामों में ये बंटवारा किया है ना, फिर नहीं किसी के अंडर दे दी, और पंचायत के और काम में जैसे ग्राम सचिवालय है, जैसे पक्के काम वो किसी के अंडर दे दिए, जिला पार्षद के अलग अलग है, ब्लॉक मेंबर के अलग है, सारे काम अलग अलग जो सरकार ने बांटे ना, उस पर हम ज़्यादा अपना हक नहीं जता सकते किसी काम पे। नहीं तो हम भी देख थोड़ा बहुत तो करते। हम नेतागिरी में हम नेताओं के पास कई जगह गए हैं, पहले तो यहाँ पे अपने नायर साहब के पास भी गए हैं, फिर अपने मंत्री जी के पास भी गए हैं, कृष्ण पाल जी। हाँ जी, तो उन्होंने भी खैर काफ़ी कुछ कर रहे हैं, पर जो अफसरशाही चल रही है ना आजकल, अफसर किसी काम को लेके मतलब ऐसे सजग नहीं है जो जैसे तत्परता से कार्य होता है। अच्छा एक बात बताओ, सरपंच बनने के बाद आप मौज ले रहे हो या पछता रहे हो आप? देखो सरपंच ना तो हम पछता रहे हैं और ना मौज ले रहे हैं, जो हमारे हाथ में जो काम है उन्हें हम तरीके से कर रहे हैं। हाँ, कितनी पावर मिली आपको? क्योंकि नया जो कानून आया है ना, सरपंच के हाथ बांध दिए हैं। पावर तो देखो ये तो सबे पता है कि 5 लाख के हिसाब से जो हाईएस्ट काम है 5 लाख के हिसाब से कराते हैं और 25 लाख कराते हैं, पावर तो वही है। ये लोग तो कह रहे थे, अभी जोगिंदर ये कह रहे थे कि 1 करोड़ का टेंडर हुआ है। किसका टेंडर हो गया? आपको तो पावर ही नहीं है। सुनो, अभी जो इसमें 2 हिस्से में हमारी जो फिरनी है, हमारी जो फिरनी 2 हिस्से में है, आधा हिस्सा तो है मार्केट कमेटी में और आधा हिस्सा है पीडब्ल्यूडी में। यहाँ से लेके स्कूल तक ये मार्केट कमेटी में है। मार्केट कमेटी का 54 लाख के आसपास का एस्टिमेट है इसका। तो वो जैसे ही अब उन्होंने बजट पास नहीं किया है, एससी के पास फाइल है इसकी, अभी फिलहाल नई अपडेट है, एससी के पास फाइल है। सरपंच साहब, एक्शन साहब भी लाइन पर आ गए हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं वो। हाँ, एक्शन साहब लाइन पर है। एक्शन साहब, गांव गुजराना में बड़ी हालत ख़राब है, गांव के सड़कों की हालत ख़राब है, पानी जमा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, क्या कहना है आपका? ऐसा है जी, जो इसका फिरनी का है, बाकी रोड तो हमने इसके आगे पीछे का तो रिपेयर करा दिया था, फिरनी पोर्शन रह गया था जी, और उसका एस्टिमेट बना करके भेज रखा है। तकरीबन एस्टिमेट होगी 15 दिन पहले भेजा हुआ, हेड ऑफिस में है जी वो। तो उसको मैं कल द्वारा बात करके इसको जल्दी से जल्दी करवाता हूँ सैंक्शन। जैसे ही सैंक्शन आ जाएगी फिर इसका काम फिर दोबारा से नहीं बना देंगे हम जी। एक्शन साहब, ये पक्का वादा है या झुंझुना है? देखो ये तो पक्का है जी, एस्टिमेट सबमिट कर रखा है। हाँ। लेकिन मैं हेड ऑफिस में बात करूंगा, कल ही बात करूंगा जी, इसको किया जाए। यदि नहीं हुआ चाहे मैं मंत्री जी के फोन करा के सेवा गुजर जी के कराऊंगा, इसको कराता हूँ। तो ठीक है, आप पक्का वादा कर रहे हैं आपकी तरफ से? हाँ हाँ, मैं कल ही कार्रवाई करूंगा इसकी, कल कार्रवाई करूंगा। अप्रूवल आते ही हम काम शुरू करा देंगे। टेंडर लगेगा 1-1.5 महीना प्रोसेस में टेंडर वगैरह लगाने में, लेकिन ये ट्रेनिंग करवानी है। मेरे को पता है, अपने राज्यपाल है उनका भी होटल से कई बार फोन आता था, इसलिए एस्टिमेट बना के भेजा था हमने। बिल्कुल एक्शन साहब, क्योंकि गांव में काफ़ी आक्रोश है, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर काम नहीं होते हैं तो अधिकारियों और नेताओं को हम घुसना भी बंद कर देंगे। ये कहने से ही भेजा था, कल मैं मंत्री जी से बात करके और इसकी अप्रूवल की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कराने के लिए। ठीक है, ये एक्शन साहब थे। हाँ जी, एक्शन साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी अप्रूवल आ जाएगी, भेज रखा है, चल रही है अपडेट एक्शन साहब से। यही कहूँगा एक बार मंत्री जी से मिल लें ताकि और जल्दी काम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मंत्री जी के पास मिलना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बार बार मिलेंगे तभी तो इनके काम होंगे, नहीं तो मंत्री जी तो भूल जाते हैं। एक बार ये भी मिलने मंत्री जी से, कल ठीक रहेगा जी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, मैं कल ही मिलूंगा जी। जी ठीक ठीक, चलिए सरपंच साहब, ये जो एक्शन साहब का कहना है, उन्होंने मेरी तरफ से तो हाँ है, काम पक्का है। मैंने तो ये भी कहा कि झुंझुना तो नहीं है, उन्होंने कहा झुंझुना मेरी तरफ से नहीं है। क्या कहोगे? अभी हाँ कहते कहते तो कम से कम 3 साल हो गए। हाँ कहते कहते पहले बताते ना, जब स्पीकर पर थे तो हम भी कहते, सवाल करते, काउंटर हाँ कहते कहते 3 साल हो गए, क्योंकि पहले नेताओं ने भी ये करा कि हमने दे रखा है, ऊपर किस तरीके से दे रखा है ये हमें भी नहीं पता। हाँ हाँ तो ना ही नहीं कर रहा, कोई भी मना नहीं कर रहा, हाँ तो कर रहे हैं,
पर ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए। हाँ कहने से, बातों से कुछ नहीं होता। ज़मीनी लेवल पे काम होना चाहिए जिससे जनता परेशान है। अच्छा, सरपंच जब हड़ताल पर थे, आप हड़ताल में थे या सरकार के साथ थे? वो तो देखो, हम सरकार के साथ भी हैं, लेकिन उस टाइम अब यूनियन है सरपंच के साथ भी हैं हम, क्योंकि अपना हक के लिए हर कोई ही लड़ेगा। कोई भी सरपंच ऐसा नहीं कहेगा हम नहीं थे। लेकिन जो ये आप लड़ाई लड़ रहे हो ना, सरकार तो ये कहती है कि हम इनको ईमानदारी से काम करने के लिए कहते हैं, इसलिए कि उन पर दोष ना आए, आप लोगों को बचाने के लिए है ये सरकार का। चलो कोई बात नहीं, वो लंबा विषय है। अब ये बताइए, अब इसके अलावा और क्या क्या प्रपोजल गए हुए हैं आपके? प्रपोजल हमने बारात घर का दिया, स्टेडियम का दिया है, फिरनी का तो है ही आपके सामने, और उसका बैंक का दिया है, हॉस्पिटल का दिया है, रेनी वेल से जोड़ने के लिए पाइपलाइन उसमें भी दे रखा। हमारे गांव का नाम नहीं था पहले। आया कितना आया रुपया आप तक आपके पास? तो सरकार से तो कोई स्पेशल नहीं आया एक्स्ट्रा, जैसे और गांव में, जैसे बड़े बड़े गांव में सरकार ने जाने महाग्राम पंचायतों से ही वोट लेगी क्या? छोटे गांव में वोट देने के लिए तैयार नहीं है ना। छोटे गांव में भी तो विकास करने चाहिए। महाग्राम पंचायतों में पैसा लगा रहे हैं आधा, इधर पैसा छोटे में दे ही नहीं रहे। औरंगाबाद में पहुंच गया पैसा, आपके पास नहीं? मतलब जितने भी महाग्राम पंचायत है, मैं एक का नाम नहीं, हम भी नहीं ले रहे, हमें एक याद आ गया, महाग्राम है वो। फिर महाग्राम पंचायतों से ही वोट लेगी क्या सरकार? इस चीज़ का हम कड़ा विरोध। महाग्राम पंचायतों से ही वोट लेगी सरकार के, ये कहना है आपके सरपंच का? बिल्कुल जायज़ मांग है ये। और जो छोटे गांव है, इसका मतलब वो वंचित रहेंगे हर सुविधा, सरकार की जो सुविधा है, जो भी स्कीम है वो बड़े गांवों के लिए ही है। तो ना तो हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट की कोई सुविधा अभी तक आई है, ठीक है जी। उसमें भी वो भी महाग्राम योजना के तहत ही है। पहले जो 10,000 से ज़्यादा की आबादी है उसमें बता रहे हैं, जो भी अभी पता चला है हमें थोड़े दिन पहले ही, तो वो भी बड़े गाँवों के लिए स्कीम है। तो मेरी सरकार से ये है कि सरकार को जो भी छोटे से छोटा गांव और बड़े से बड़े गांव, तो सबको एक समान करके सबका बराबर विकास करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये, और हमारा गांव में टोटली मजदूर तबका रहता है जो सुबह शाम अपने मजदूरी के लिए जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है सरकार से कि सबसे पहले तो हमारी फिरनी का, और जो भी सरपंच साहब ने मांग बताई है, बारात घर और अपना उसका बूस्टर का, स्टेडियम का और हॉस्पिटल का, तो मेरी सरकार से मांग है कि ये हमारे काम जल्दी से जल्दी करवाए जाएं, क्योंकि हमारे गांव में सरमाएदार नहीं रहते, हमारे तरह के मजदूर और जिम्मेदार किसान लोग रहते हैं बस यहाँ। और अगर सरकार इस दौरान ना काम करा पाए, जैसे आप अल्टीमेटम दे रहे हो, तो आप क्या करेंगे? देखो, सरकार अगर काम नहीं कराएगी तो आने वाले टाइम में देखो, ये वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सब जानते हैं कि खट्टर साहब का हरियाणा में किस तरह का माहौल चल रहा है, ठीक है ना जी। तो माहौल तो फिलहाल सरकार के फेवर में है नहीं, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। ये माहौल तो फिलहाल सरकार के फेवर में है नहीं, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। ये तो सुननी पड़ेगी सरकार को। अगर काम नहीं करवाएंगे तो यहाँ गुदराना गांव से एक वोट मिलने वाली नहीं है, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। यहाँ गुदराना गांव से एक वोट मिलने वाली नहीं है, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। से एक वोट मिलने वाली नहीं है, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में गांव गुदराना के ही रहने वाले लोग। उनका ये कहना है कि गांव की समस्याएं काफ़ी गहराई है। एग्जाम्पल के तौर पर या पीछे आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है। जिला पार्षद उमेश गुजराना ने तो साफ साफ चेतावनी दे दी है हरियाणा सरकार के लिए कि गांव का माहौल कैसा है, और 2024 के जब चुनाव होंगे तो अगर ये सरकार का रवैया ऐसा रहा तो गांव का एक वोट भी उन्हें नहीं मिलेगा। साइड में आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ये आपने करना है इसलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में आपका ये लोकल चैनल लड़ने के लिए तैयार है आपके हक के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।